नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर रैपिड फायर में। टोटल 8 टॉपिक देखेंगे। पहला, पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारी पुरुष जूनियर हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी पर बधाई दी है। टीम ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीत लिया है। याद रखिएगा, टूर्नामेंट में ये भारत का अब तक का पहला कांस्य पदक है, जो दिखाता है हमारे युवाओं की असली ताकत। नई दिल्ली में चल रहे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी के 20वें सेशन के दौरान भारत और वियतनाम में एक अहम चर्चा हुई है। वियतनाम का मैप देख लेते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी हनोई, करेंसी है वियतनामी डोंग। और भारत से संबंध के बारे में याद रखिएगा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में विन बैक्स नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच में 3 देश जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान का दौरा करने वाले हैं। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, इथियोपिया की ये उनकी पहली यात्रा होगी। जॉर्डन के साथ हमारे रिश्तों के 75 साल और ओमान के साथ हमारे रिश्तों के 70 साल पूरा होने पर यह मुलाकात हो रही है। इंडियन नेवी अपनी ताकत बढ़ाते हुए 16 दिसंबर 2025 को कोच्चि में DSCA-20 नाम का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट शामिल कर रही है। खास बात यह है कि इसे कोलकाता की टीटागढ़ रेल सिस्टम ने बनाया है। ये जहाज पानी के अंदर रेस्क्यू और डाइविंग ऑपरेशन में नेवी की मदद करेगा। लोकसभा में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास ने ST लिस्ट को लेकर एक अपडेट दी है। दरअसल यहाँ पे कुर्मी कम्युनिटी की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ये दरअसल एक हिंदू फार्मिंग जाति है। अपनी कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अभी ये ज्यादातर OBC कैटेगरी में आते हैं। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी और टोयोटा मिलकर अगले 2 सालों तक भारत की सड़कों पर टोयोटा मिराई हाइड्रोजन कार की टेस्टिंग करेंगे। जापानी भाषा में मिराई का मतलब फ्यूचर यानी कि भविष्य होता है। दोस्तों, 11 दिसंबर को नई दिल्ली में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने एक बहुत जरूरी रिपोर्ट रिलीज की है। नाम याद कर लीजिए, डीपनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। मेन मकसद है कि भारत सिर्फ बैंकों के लोन पर निर्भर न रहे। अगर विकसित भारत के सपने को पूरा करना है तो बाजार से हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जुटाना होगा। दोस्तों, UPSC ने पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें एग्जाम देने के लिए अपनी मर्जी का सेंटर ऑफ चॉइस ही मिलेगा। UPSC चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने साफ किया है, अगर कोई सेंटर फुल भी हो जाए तब भी इन स्टूडेंट्स के लिए वहां एक्स्ट्रा इंतजाम करके उन्हें वही सेंटर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको सभी करंट अफेयर के टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो हमारा पास जरूर परचेज कीजिएगा।